नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी बिहार भी जीतना चाहती थी, लेकिन अब खुद बीजेपी ने ऐसी उल्टी गंगा बहा दी है कि उसके बिहार हारने के आसार तो बढ़ ही रहे हैं, बल्कि उधर महाराष्ट्र की जीत भी बीजेपी के लिए हार में बदल सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की ताकत फिर बढ़ गई है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे अब फिर से उनके साथ आ गए हैं। आज 20 साल बाद दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक साथ मंच साझा किया और इससे पहले पारिवारिक समारोहों में भले दोनों भाई साथ दिख जाते थे, लेकिन राजनीति के मैदान में दोनों के अलग अलग होने का खूब फायदा बीजेपी ने उठाया और शिवसेना को भी दो टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद यही खेल एनसीपी के साथ भी खेला गया। मगर अब महाराष्ट्र के सियासी हालात बदल रहे हैं। आज हिंदी को अनिवार्य करने के बीजेपी के फैसले को रद्द कराने की जीत में ठाकरे बंधुओं ने विजय रैली निकाली। इसमें मंच पर आप देख रहे हैं ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी उद्धव और राज ठाकरे के बेटों को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले हाथ पकड़कर मंच पर लाई और ये सारे दृश्य बता रहे हैं कि अब परिवारों में फिर से एकता बन रही है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में बीजेपी रहेगी, क्योंकि फूट डालने की नीति नाकाम होगी तो राज ठाकरे का मौका भी मिलेगा उनको। आज की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को साथ लाने का काम किया। उन्होंने बीजेपी को ललकारा कि अगर आपके पास ताकत है तो वो विधान भवन में होगी। ये ताकत अगर है तो वो विधानसभा, जिसे वहां विधान भवन कहते हैं, विधान भवन में वो ताकत होगी। हमारे पास सड़कों पर ताकत है। ये बात यहां राज ठाकरे कह रहे थे। वही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब से हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की है तब से सभी को आज हमारे भाषण का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मेरे विचार से हम दोनों एक साथ आ रहे हैं और यह मंच हमारे भाषणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज पहले ही बहुत शानदार भाषण दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां ये उद्धव ठाकरे कह रहे थे। राज ठाकरे के भाषण की तारीफ करना और कहना कि हम साथ आ रहे हैं, यह उद्धव ठाकरे का अपना स्टाइल है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को बता दिया है कि उन्हें धोखा देकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना अब बीएमसी चुनाव में बीजेपी को हराने का ऐलान भी है। मुंबई में मराठी वोट बैंक 30 से 35% तक है, जो अमूमन शिवसेना के साथ रहता है। इसमें शिंदे गुट का भी हिस्सा है, लेकिन मनसे और उद्धव गुट की शिवसेना एक साथ आ जाए तो फिर शिंदे गुट के शिव सैनिक भी पाला बदल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शिंदे को तो नुकसान होगा ही और उधर बीजेपी भी बड़े घाटे में रहने वाली है। बार बार खेल कर चुकी और खेल कर चुनाव जीतना भी उसके लिए, बीजेपी के लिए अब संभव नहीं है, क्योंकि उसके खेल के तरीके भी अब जाहिर हो चुके हैं। जैसे बिहार में चुनाव आयोग जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, अब उसको लेकर हर रोज नए सवाल और नई चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने आ रही हैं। आरजेडी ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में आरजेडी ने क्या लिखा है, पहले उसको आपके स्क्रीन पर लाता हूं। इस ट्वीट में आरजेडी का लिखना है कि क्या बिहार के करोड़ों आधार कार्डधारी अवैध भारतीय हैं? क्या करोड़ों शासन कार्डधारी फर्जी हैं? बिहार के साथ ये एक बड़ी साजिश हो रही है, जिसमें 14 करोड़ बिहारियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड को रातों रात अवैध करार दे दिया गया है। तानाशाही इसे ही कहते हैं। बिहार नहीं सहेगा। इसमें तेजस्वी का एक वीडियो भी है। तेजस्वी यादव के इस वीडियो को आरजेडी ने साझा किया है। मैं कहूंगा कि ये वीडियो जो है उसको जरा स्क्रीन पर ले आइए और क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद देने का काम कीजिए, ताकि ये फिरकापरस्त शक्तियों से, इन सामंतवादी शक्तियों से, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनको हम लोगों को ताकत दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सरकार को तख्ता पलट करके निकम्मी सरकार 20 साल से जो चल रही है, जिन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन दिया, एक कारखाना नहीं दिया, एक फैक्ट्री नहीं दिया, इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम।
तो सबक सिखाने का हम काम करेंगे, एक फैक्ट्री या कारखाना नहीं दिया। इसमें तेजस्वी जो वीडियो में बोल रहे हैं, इसी वीडियो को साझा करते हुए आरजेडी ने वो ट्वीट भी साझा किया था जो आपके सामने रखा, यही कि क्या बिहार के करोड़ों आधार कार्ड धारी अवैध भारतीय हैं, क्या करोड़ों राशन कार्ड धारी फर्जी हैं। ये बात यहां आरजेडी की तरफ से, बिहार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये बात आ रही है। बिहार के साथ ये एक बड़ी साजिश हो रही है जिसमें 14 करोड़ बिहारियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड को रातों रात अवैध करार दिया गया है। तानाशाही इसे ही कहते हैं, बिहार नहीं सहेगा, ये बात यहां कही जा रही थी। और दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी बिहार से 4 करोड़ लोग बाहर हैं, तो क्या वो सारे लोग लौट पाएंगे और अपने कागज दिखा पाएंगे? क्या रेलवे में इतनी क्षमता है, या एयरवेज से भी अगर आते हैं, बस से भी आते हैं, तो इतनी क्षमता है कि 4 करोड़ लोगों को अगले 25 दिनों में बिहार ले आया जाए? इतने सारे लोग वापस कैसे आएंगे? चुनाव आयोग अपनी तरफ से बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब न दे पाना ही बता रहा है कि कुछ दाल में काला है। इस मुद्दे पर विपक्ष का बढ़ता विरोध कब तक बीजेपी बर्दाश्त कर पाएगी, या पोल खुलने के डर से बीजेपी पीछे हट जाएगी, यह देखना होगा। The new Kinder Choco Bonds Crispy. Try now. मनाया 29वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय जनता दल का। इस स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव का भाषण भी हुआ, लालू प्रसाद यादव का भाषण भी हुआ, और आज की तारीख में यह स्थापना दिवस क्यों महत्वपूर्ण है बिहार के नजरिए से, इसको समझने की जरूरत है। पहले लालू प्रसाद यादव को सुनिए। आपने मुझ पर विश्वास किया पार्टी पर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विश्वास पर, आपके अरमानों को निर्वहन करेंगे, किसी भी पर झुकने नहीं देंगे, पार्टी को कमजोर नहीं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पार्टी के हमारे सभी नेतागण और विशेष करके तेजस्वी यादव रात दिन एक करके पार्टी के हर खबर को, हर चीजों को एकत्रित करते हैं, सब जगह जाते हैं। आप लोग को मालूम है कि पार्टी शुरू से, और हमारे यहाँ नेताओं ने जब ये लोग बोल रहे थे तो क्या क्या किया है हमने, लोकसभा से लेकर के लोकसभा के बाहर सारी चीजों को लोगों ने खोल करके रख दिया, बता दिया कि लालू यादव क्या है, और अपने नेताओं को, मंडल कमीशन को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अरमानों को हमने बखूबी एक एक बात को, हम पार्टी को निस्वार्थ भाव से हमने निर्वहन किया है, काम किया है। आप लोग भी, आप हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार अपने सारे कामों को, समय को त्याग करके पार्टी के काम में ही लगे रहते हैं, और पार्टी के काम को, जो पार्टी का निर्देश होता है उस। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव यहां अपना भाषण दे रहे हैं। भाषण में पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात भी उन्होंने रखी, यहां पे राबड़ी देवी की बात भी रखी, लेकिन इन सबके बीच उधर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुनिए। लड़ना है ना एक होकर के, ताकि हो सकता है कि कोनो का पसंद हो, कोनो का पसंद हो, अरे सब तो अपना परिवार है। लालू जी पे छोड़िए, लालू जी जो तय कर देंगे उसको अगर आप एक बार मन में ठान लोगे तो कोई माइक का लाल आपके सरकार को आने से नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे,
अभी आप सबको पता है, सचेत कीजिएगा गांव में लोगों को। ये लोग पहले गरीबों को, जो लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब शोक का राज, लोकतंत्र संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कटवाना चाहते। जरा सचेत रहिएगा अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। ध्यान रखना है, सचेत रहना है, रहिएगा ना। सही बताइए, नहीं तो बहुत लोग कान को सुनता निकाल देता, फिर कागज में भूल जाइएगा। अरे 2-4 महीना तेजस्वी को दीजिएगा अपना, जब तक चुनाव है तब तक दीजिएगा आप लोग अपना, जब तक चुनाव है तब तक आप दे दीजिए। तेजस्वी आप लोगों का कर्ज सूद समय चुकाने का काम ये काम करिए आप लोग। ठीक बताया हमारे। तो सुन रहे थे यहां आप तेजस्वी यादव। एक तरफ बिहार में चुनाव से पहले और उसमें भी जो वोटर आईडी को लेकर बवाल मचा हुआ है वो, और इन सब के बीच आरजेडी अपनी तैयारी, और उधर इसी मसले पे 9 तारीख को विपक्ष का, हालांकि इस कॉल को यानी इस बिहार बंद को का आह्वान किया है पप्पू यादव ने, लेकिन उसको समर्थन दे दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, और इन सब के बीच चुनाव आयोग अपनी बातें रख रहा है। और चुनाव आयोग की इस जो कुछ वहां चल रहा है, यानी रिवीजन का काम जो चल रहा है, उसके खिलाफ अब याचिका लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में भी। और सुप्रीम कोर्ट में 1995 के सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले का हवाला देते हुए एडीआर ने ये याचिका लगाई है। और इन सब का कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वहां बिहार में वोटर आईडी कार्ड को लेकर, और उसका कितना असर पड़ेगा, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। लेकिन यह समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिहार में जो चल रहा है उसका असर क्या देश में भी पड़ने जा रहा है। यह सिर्फ बिहार का मामला है, या बिहार से बाहर निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी हम अगर देखेंगे तो यही, और उसमें भी नागरिकता का सवाल वोटर आईडी का नहीं है, सवाल आपकी सिटीजनशिप का है, नागरिकता का है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास पहले। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए? जी, पहली बात की राजीव जी कि ये जो एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है, और इसमें प्रशांत भूषण उनकी तरफ से वकील होंगे, ये इसका जजमेंट क्या था इसको हम लोग देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, यह मामला था 1994 में ग्रेटर बॉम्बे और दिल्ली के पहाड़गंज में मटिया महल का, और ये जजमेंट आया था लाल बहादुर हुसैन के मामले में 1995 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि अगर जो मतदाता पहले से वोट देते रहे हैं उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। वो ड्यू प्रोसेस से मतदाता बने हैं, और उनको उनका अधिकार है कि अगर उनके ऊपर आपको शक है तो उनको भी सुना जाए। अब ये जो पूरा मामला है कि जो चुनाव आयोग ने केंद्रित किया है कि साहब वहां घुसपैठी हैं, विदेशी नागरिक हैं, तो विदेशी नागरिक को ढाल बना के आप पूरे बिहार को क्यों पनिश कर रहे हैं? मैं एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका में ट्रंप सरकार के सामने भी सवाल आया कि वहां पे भी बहुत सारे लोग फर्जी कागज के आधार पर अमेरिका में रह रहे हैं। उसमें कुछ भारतीय भी थे, उन्होंने उनकी पहचान की और उनको उनके देशों में भेज दिया। भारत के लोगों को उन्होंने हथकड़ी बेड़ी पहना के भेज दिया। पूरे अमेरिका की नागरिकता नहीं पूछी उन्होंने। जो चुनाव आयोग कर रहा है वो पूरे बिहार के लोगों की नागरिकता पूछ रहा है। इसलिए एक तो ये बात है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, ये वो ओवर स्टेप कर रहे हैं। जो जन्म जिसका भारत में हुआ है उसको नागरिकता साबित नहीं करनी है जी। आप याद कीजिए कि पासपोर्ट आपने बनवाया होगा राजीव जी, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ होता है, पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ होता है जी।
क्या वो प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आपने कोई सबूत दिया? नहीं, आपने उस फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया और उसको भारत सरकार जो पासपोर्ट इश्यू करती उन्होंने मान लिया कि आप वहां पैदा हुए थे। ये भारत की नागरिकता सेल्फ डिक्लेयर्ड है, इसका कोई कागज नहीं होता है। तो जो चुनाव आयोग कर रहा है वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और मुझको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1995 का जो उसका फैसला है उसी रोशनी में, उसी आधार पर बिहार के इस तुगलकी फरमान को देखेगा जो 8 करोड़ बिहारी नागरिकों को भारत की नागरिकता से ही के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट में या लीगल स्क्रूटनी में ये मामला टिकने जा रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में या लीगल स्क्रूटनी में ये मामला टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये आगे देखा जाएगा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस एक याचिका, और इस याचिका में क्या कुछ है अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे। हमारे साथ 2 साथी और जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, समीरात्मज मिश्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और थोड़ी देर बाद श्रवण गर्ग साहब जुड़ेंगे। तो आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप तमाम साथियों, आप सबका भी स्वागत करता हूं, एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और यहां जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार से महाराष्ट्र तक कैसे उलझ गई है भाजपा, और इन सब के बीच